जापान में जॉब करना काफ़ी लोगों का सपना होता है, पर क्या आपको पता है अगर आप एक इंडिया के टीचर हो तो जापान में जाके डायरेक्टली एज ए टीचर जॉब कर सकते हो, वो भी जापानीज भाषा जाने बिना। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, स्टेप टू स्टेप प्रोसेस, सैलरी कितनी होती है, सब कुछ डिटेल में। तो सबसे पहले समझते हैं कि जापान में इंग्लिश टीचर के कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। तो मेनली दो टाइप के जॉब्स होते हैं। सबसे पहला है ELT असिस्टेंट लैंग्वेज टीचर। आप जापानीज टीचर के साथ मिलकर बच्चों को कन्वर्सेशनल इंग्लिश सिखाते हो। आप प्राइमरी, मिडिल या हाई स्कूल में टीच करते हो। स्टूडेंट बेसिक टू इंटरमीडिएट इंग्लिश बोलते हैं। सो टिपिकली आपका काम होता है क्लास में गेम्स, एक्टिविटी और स्पीकिंग प्रैक्टिस करवाना, लेसन्स प्लान करना, पर कभी कभी इंग्लिश क्लब या इवेंट में हेल्प करना और कभी कभी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी। सो सिंपल टर्म में समझे तो आप जब भी क्लास लोगे तो आपके साथ एक और टीचर होगा, जापानीज टीचर, जो आपका को टीचर होगा और क्लासरूम कंट्रोल वही लेंगे। आप मेनली इंग्लिश कन्वर्सेशन एंड प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करते हो। सो अब देखते हैं कि ये ELT टीचर बनते कैसे हैं। तो अगर आपको जापान में एज ए ELT टीचर वर्क करना है, आप इंडिया से हो, उस केस में आपके पास दो राउट है। सबसे पहला राउट है गवर्नमेंट राउट और सेकेंड राउट है प्राइवेट राउट। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट राउट के, और इस प्रोग्राम का नाम है जेट प्रोग्राम। ये जापान गवर्नमेंट का ऑफिशियल प्रोग्राम है। जेट का फुल फॉर्म है जापान एक्सचेंज एंड टीचिंग प्रोग्राम, जहां आपको ELT बनने का मौका मिलता है। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी, आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। हाँ, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन चलेगा, लाइक BA, BSc, BCom एटसेट्रा। आपको PG या B.Ed की जरूरत नहीं है। इंग्लिश मेजर होना चाहिए, प्लस पॉइंट है, बट नेसेसरी नहीं है। अगर आप नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से हो तो फंक्शनल इंग्लिश की नीड होती है, इसलिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जैसे TOEFL, IELTS एग्जाम देना होगा। बाकी अदर रिक्वायरमेंट के लिए जेट के ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। अब प्रोसेस की बात करें तो स्टेप 1 है एप्लीकेशन स्टार्ट होता है अक्टूबर टू लेट नवंबर या फिर अर्ली दिसंबर। आपको जापान एम्बेसी इन इंडिया में जाके फॉर्म सबमिट करना होगा। स्टेप 2 जनवरी में एप्लीकेशन रिव्यू होगा। स्टेप 3 अगर आप सिलेक्ट हुए तो फेब में आपका एम्बेसी और कॉन्सुलेट में इंटरव्यू होगा। स्टेप 4 लेट मार्च टू अप्रैल में आपको नोटिफाई किया जाएगा कि आप सेलेक्ट हो या रिजेक्ट। स्टेप 5 मई टू जुलाई में शॉर्ट लिस्टेड पार्टिसिपेंट को हेल्थ चेक सबमिट करना होगा। स्टेप 6 जून टू जुलाई में प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन होगा। स्टेप 7 जुलाई टू अगस्त में जापान के लिए निकल सकते हो। तो ये तो था गवर्नमेंट का राउट। अब नेक्स्ट राउट है प्राइवेट राउट। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो भी ELT टीचर हायर करते हैं। एक बार हायर हो जाए तो सेम आप जापान में जाके एज ए ELT टीचर पब्लिक स्कूल्स में काम कर सकते हो। बट यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि अगर आप गवर्नमेंट राउट से जाते हो तो आपको सैलरी हाई मिलेगी, प्रोसेस भी अलग है। लेकिन गवर्नमेंट राउट में कंपटीशन भी हाई है एंड वहाँ पे वैकेंसीज भी कम निकलती है। प्राइवेट राउट में वैकेंसीज ज़्यादा होती है बट यहाँ पे सैलरी कम मिलती है। सो प्राइवेट राउट में भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं, जैसे कि इंटरैक्ट, बॉर्डर लिंक, एल्टिया। सो ये सारी कंपनीज डिस्पैच कंपनी जैसा काम करती है, आपको हायर करके पब्लिक स्कूल्स में भेजती है। तो अब देखते हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट और प्रोसेस क्या है। ये है इंटरैक्ट का ऑफिशियल पेज। सबसे पहले देखते हैं रिक्वायरमेंट। आपकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट होनी चाहिए जैसे कि नेटिव की होती है। आपने 12 साल तक अपनी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से की हो, यानी कि आपने स्कूल प्लस कॉलेज की पढ़ाई इंग्लिश लैंग्वेज में ही की हो। इंग्लिश आपका मेन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहा हो, चाहे इंडिया में ही की हो। एटलीस्ट एक बैचलर डिग्री हो इन एनी सब्जेक्ट। हायर लेवल डिग्री सच एज मास्टर डिग्री और डॉक्टरेट है तो आपको वेटेज दिया जाएगा। लास्टली एज लिमिट है 60। कुछ और रिक्वायरमेंट जो मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपके पास है तो आपके चांसेस हाई है। सबसे पहले आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। सेकेंड, टीचिंग एक्सपीरियंस हो। उसके बाद आपके पास सेल्टा, डेल्टा या फिर TEFL का सर्टिफिकेट हो। ये तीनों में से कोई भी आप कर सकते हो, ऑनलाइन ऑप्शन होता है, इससे आपके चांसेस हाई हो जाएंगे। ये सारे इंग्लिश टीचर ट्रेनिंग कोर्सेस है, ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा। सो ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप कहीं से भी कर सकते हो। नेक्स्ट एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो जेट में जैसे आपको कॉन्सुलेट जाने की नीड होती है क्योंकि वो गवर्नमेंट फंडेड है, ये गवर्नमेंट फंडेड नहीं है। सो प्रोसेस कंप्लीटली ऑनलाइन ही होती है। स्टेप 1 आपको
यहाँ पे क्लिक नाउ करोगे तो एक फॉर्म ओपन होगा, सबमिट करते ही आपको कंफर्मेशन मेल आ जाएगा। स्टेप 3, रिज्यूमे एंड कवर लेटर भी अपलोड करना होगा। मेक श्योर कि आपका रिज्यूमे जैपनीज फॉर्मेट में हो। स्टेप 4 में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करेंगे। अब सेकंड प्राइवेट कंपनी है बॉर्डर लिंक। ये भी इंटरैक्ट के जैसे ही प्राइवेट एजेंसी है, तो इसका प्रोसेस भी उसके जैसा ही सेम है एंड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट भी सेम है। प्रोसेस की बात करें तो स्टेप 1 ये है कि यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म है, इसको फिलअप करके आप सबमिट कर दो। आपके फॉर्म को रिव्यू किया जाएगा। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको एक फुल एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। स्टेप 2 में फुल एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करोगे। अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको इनवाइट किया जाएगा ऑनलाइन ओरिएंटेशन एंड प्रीलिम इंटरव्यू सेशन के लिए। नेक्स्ट स्टेप है आपका वीज़ा का एप्लीकेशन होगा। सो अगर आप फाइनल इंटरव्यू स्टेज में पास हो जाते हो तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने बोल दिया जाएगा एंड आपको प्रोवाइड किया जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी COE। इस COE के थ्रू आपको वीज़ा मिलेगा। सो वीज़ा प्रोसेस में ये जो कंपनी होती है वो आपको हेल्प करेगी एंड देन एक बार वीज़ा हो गया तो आप जापान के लिए जा सकते हो। तो जैसे कि इंडिया में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों टाइप की स्कूल्स होते हैं, वैसे ही जापान में भी प्राइवेट और पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट स्कूल दोनों होते हैं। तो मैंने जो आपको ALT टीचर बोला वो है गवर्नमेंट स्कूल के लिए, पब्लिक स्कूल्स के लिए। और वहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं, उसका नाम होता है इकाईवा। सो ये जो इकाईवा है वो प्राइवेट इंग्लिश कन्वर्सेशन स्कूल्स होते हैं। सो ये आफ्टर स्कूल या इवनिंग स्कूल्स होती है, मोस्टली वर्किंग प्रोफेशनल्स या एडल्ट्स के लिए। टॉप इकाईवा कंपनीज है AEON, नोवा, VRLITZ। सो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस भी सेम है जैसे कि बॉर्डर लिंक में। सो मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में आपको लिंक दे दूंगी, आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो। तो अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो जापान में जाके इंडिविजुअल या फिर ग्रुप में स्पोकन इंग्लिश सिखाना होता है। तो अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट की कि वहाँ पे सैलरी कितनी मिलती है। तो सैलरी डिपेंड करता है कि आप जेट के थ्रू जा रहे हो या थर्ड पार्टी एजेंट के थ्रू जा रहे हो, क्योंकि दोनों केस में आपको सैलरी अलग अलग मिलेगी। अगर आप जेट के थ्रू जाते हो तो आपकी इनिशियल सैलरी होगी 4.02 मिलियन येन पर ईयर, मीन्स अराउंड 23.50 लाख INR पर ईयर। देन सेकेंड ईयर आपका पे होगा 4.14 मिलियन येन, मीन्स अराउंड 24.21 लाख INR। देन थर्ड ईयर आपका पे होगा 4.26 मिलियन येन, मीन्स अराउंड 25 लाख INR। अगर उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया तो फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में आपका पे होगा 4.32 मिलियन येन पर ईयर, मीन्स 25.26 प्लस और भी बेनिफिट्स मिलेगा। आपको पेड समर वैकेशन मिलेगा, ईयर फेयर टिकट मिलेगी, हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा एंड पेंशन भी मिलेगा, सब्सिडाइज हाउसिंग भी मिलेगा। अगर प्राइवेट कंपनी के थ्रू जाते हो लाइक इंटरैक्ट, उस केस में एनुअल ग्रॉस सैलरी है 2.4 to 3.0 मिलियन पर ईयर, जापानीज येन में है, मीन्स 14 लाख to 18 लाख INR। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि बिना जापानीज लैंग्वेज के भी जा सकते हैं कि नहीं। तो यस, ये सारे जितने मैंने ऑप्शन बोले उसमें किसी में भी जापानीज लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये इंग्लिश टीचर की है। अगर आपके पास जापानीज लैंग्वेज का कोई सर्टिफिकेशन नहीं है तो भी आप एज ए ALT टीचर या फिर इकाईवा में जॉब कर सकते हो। बट जापान में सारी जगह लोग लोकल लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं, जापानीज़ में ही बात करते हैं। जैसे कि इंडिया में सारे स्टेट में सारे लोग हिंदी में ही बात करते हैं। अगर किसी को हिंदी नहीं आती तो इंडिया के कई सारे ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ की जनता बस हिंदी में ही बात करती है। जैसे कि अगर मेरे होम टाउन की बात करो तो वहाँ पे सारी जनता बांग्ला में ही बात करती है। बट हाँ, अगर आपको हिंदी आती है तो आप बात कर लोगे, बट सबको इंग्लिश नहीं आती है। वैसे ही जापान में वहाँ पे एजुकेशन का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी जापानीज़ ही है। अगर आपको जापानीज़ लैंग्वेज नहीं आता तो सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। रिकमेंड यही होता है कि JLPT N4 या N5 लेवल का आपको नॉलेज हो। N4 या N5 मीन्स बेसिक लेवल होता है, N5 मीन्स सबसे बेसिक, N4 मीन्स अपर बिगनिंग लेवल, उसके बाद N3, N2 और N1 भी आता है सबसे एडवांस। उतने की आपको नीड नहीं है। JLPT का आपको टेस्ट देने की नीड नहीं है, बट आपके डेली लाइफ के सर्वाइवल के लिए रिकमेंड यही होता है कि N4 या N5 लेवल का आपको जापानीज आना चाहिए, वरना आप वहाँ पे जाके सर्वाइव नहीं कर पाओगे। JLPT एग्जाम कब होता है? साल में 2 बार होता है, जुलाई और दिसंबर। इंडिया में सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता में एग्जाम होता है। रजिस्ट्रेशन मार्च और अगस्त सितंबर में होता है। ऑफिशियल वेबसाइट ये है।
सो आप जानते हैं कि ELT टीचर या फिर इकाईवा में जाने के लिए आपका टोटल कॉस्ट कितना पड़ जाएगा? तो अगर वो जानना है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करो। अगर 100+ लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। मैंने सारे फ्री रिसोर्सेस और हेल्पफुल लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, और जिसका भी ड्रीम हो जापान जाने का, उनके साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।